जैसे कोयले को काला सोना कहा गया है, वैसे नदियों में पत्थर और बालू को हीरा कहा जाता है। और ये देखिए यहाँ पत्थर बालू नदी से निकलता तो लाखों करोड़ों का, कितने करोड़ों का पत्थर बालू होता, जिससे हमारे बिहार को फ़ायदा होता। और फिर ये खाली होता तो फिर उधर से नेपाल से फिर पानी बह कर इधर आता, फिर भरता, फिर निकलता। तो उससे एक दूसरे देश से हमारे देश में पत्थर बालू आता और हम लोग के लिए, हमारे राज्य के लिए वो फ़ायदा होता। लेकिन इन सब बातों का कोई ध्यान नहीं, जो बंद कर चला गया चला गया, और जो भी राज्य चला रहा है उस पर इस बातों का ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं वही अपने हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूँ यही कि आप कम से कम इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए। छोटे छोटे बातों में बहुत बड़ा फ़ायदा छिपा होता है और इस क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा रोजगार था। उस समय जब ये चल रहा तो उस समय बहुत से लोग इससे रोजगार पा रहे थे। निकालने के वाले अलग थे, लादने वाले अलग थे, गाड़ी घोड़ा चलाने वाले अलग थे, इसको तोड़कर बेचने वाले। तो ऐसे मैंने बहुत से लोगों को रोजगार बढ़ा हुआ था। और बंद होने के बाद बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, गाड़ी घोड़ा बहुत लोगों का बेच दिया गया, कबाड़ हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए आप एक बीजेपी के अच्छे लोगों का कहना था कि जब बीजेपी का सरकार होगा तो बालू खनन चालू हो जाएगा और पत्थर यहाँ से नदियों से निकलने लगेगा। लेकिन अभी तक ले इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। देखिए माननीय सम्राट चौधरी जी के संज्ञान में अगर ये बात जाए, अगर वो चालू करा दें तो इधर के क्षेत्रों में 80% लोगों को इधर से रोज़गार मिलता है पत्थर बालू से। वैसे भी पूरा नदियाँ भरी हुई है, जो नेपाल से नदी आती है पूरा बालू पत्थर से भरा हुआ है। अगर इसमें से निकाला जाए तो लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा और राज्य को आमदनी भी होगा, और जो खाली होगा तो फिर नेपाल से पत्थर बालू आता जाएगा। तो इस पर लालू जी ने इसको बंद करवाया था। अब देखिए कब तक ले इसको चालू किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये शिकारपुर स्टेट द्वारा लीज पर चलाया जा रहा था। उसी समय से लालू सरकार से उस समय उन लोगों का कुछ ना कुछ अनबन हुआ और इसी के चलते इस लीज को बंद कर दिया गया। अभी तक ले लीज चालू नहीं हुआ। और फिर यहीं पर सरकार बना नीतीश जी का, उन्होंने भी दारू वारू बंद कर दिया। तो इसलिए राज्य का आमदनी सारा खत्म हो चुका है। हमारे बिहार के लिए आए हैं और हम लोगों को खुशी होगा कि इन सब बातों का ध्यान देते हुए इसको चालू करने की कृपा किया जाए। अगर इसको चालू कर दिया जाता है, इसको इसमें से निकाला जाता है तो दोबारा फिर उधर से आएगा, फिर निकाला जाएगा। इससे हमारे राज्य को आमदनी होगा और अच्छा फ़ायदा होगा। तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए आप लोग इसको चालू करने के लिए कोई ना कोई योजना बनाइए और इसको चालू करिए। ज़्यादा मैं क्या कहूँ से पश्चिमी चंपारण से देखिए, हम लोग के यहाँ सरकार जो भी बनती है तो कोई ना कोई ऐसी कांड करती है ना कि जिसका रोना पब्लिक को हो ही जाता है। लालू चाचा के रीजन में जो हुआ जाते जाते लालू काका ऐसा कर दिए कि ये दिखाइए ये जो नदी है ये नेपाल से आता है। इधर ये पड़ेगा नेपाल, इधर ये पड़ेगा नेपाल, नेपाल से आता है। और ये बालू पत्थर जो उन्होंने बंद कर दिया, बालू पत्थर का खनन बंद कर दिया, उससे बहुत से लोग तो बेरोजगार हो ही गए। लेकिन दूसरे जगह से हम लोग को बिहार के लिए पश्चिमी चंपारण क्षेत्र के दूसरे जगह से बालू पत्थर खरीद कर मकान बनता है, जबकि अपने क्षेत्र, अपने ये जो नदी आता है नेपाल से, इसका नदी का पेट इतना भरा हुआ है कि अगर बारिश थोड़ा भी होता है तो पानी उपज कर खेत को बर्बाद कर देता है, किसानों का खेत बर्बाद हो जाता है। ये जब से बंद है देखिए पूरा नदी एकदम, और ये दिखाइए इधर खेत, ये पूरा नदी खेत एकदम समतल बराबर हो गया। तो बताइए जब बारिश के समय में पानी आएगा तो ये तो एक्चुअली खेत बर्बाद करेगा ही। तो इससे बेरोजगार लोग भी हो गए, आमदनी भी सरकार को, राज्य सरकार को इससे नहीं हो रहा है। लेकिन ये केवल जिद के नाते इसको बंद कर रखा गया। पूरा नदी का पेट भर गया, इसमें से निकलता बालू पत्थर निकलता तो राजस्व विभाग में मान लीजिए राज्य को इससे आमदनी होता,
कितने इस पर लेबर, टेलर, वर्कर काम करते, उनको भी रोजगार मिलता। और कितने लोग इसमें काम करते हैं, पत्थर को ले जाकर फोड़ाई करते हैं, फिर बालू को निकालते हैं। बालू को भी माने निकालने में बहुत से वर्कर, बहुत से लेबर काम करते हैं। गाड़ी घोड़ा लोगों के पास है, वो अभी चलता है, तो रोजगारी बढ़ता है। क्योंकि पहले जब चलता था तो बहुत लोग इसमें रोजगार में लाखों लोग काम करते थे यहाँ से पर, लेकिन बंद कर इन्होंने, लालू चाचा ने सारा खेल इधर का खराब कर दिया उस समय, और वो चले गए। अब आ गए नीतीश चाचा। तो नीतीश चाचा जानने से पहले वो अभी एगो खूब सुंदर सा काम कर चले गए, जबकि जानते हैं कि बिहार चाहे किसी भी राज्य को रजिस्ट्री ऑफिस से और दारू के टैक्स से जो आमदनी होता है उसी से राज्य का खर्च चलता है। तो जाते जाते वो ककवा का किया कि दारुए बंद कर दिए। तो ये दोनों बुढ़ावा तो राज चलाता है, लेकिन जाते जाते ऐसा कांड करके गया सब न कि पूरा बिहार का एकदम सत्यानाश कर दिया, एकदम बिहार को बर्बाद कर दिया। अब पता नहीं सम्राट चौधरी भैया आए हैं, अब देखिए ये क्या करते हैं। दोनों को अगर सुधारते हैं कि तीसरा कौन ऑप्शन वो भी डाल देते हैं। अगर सुधार देते तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, इससे हमारे राज्य को भी अच्छा खासा आमदनी होता है। और हम लोग जो पश्चिमी चंपारण के लोग हैं, इस नदी से जो भी बालू पत्थर जाता है, हम लोग का काम धाम अपना मकान वकान बनने के काम में आता है, और यहाँ से लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो हम लोग अदर जगह से मंगाते हैं, अपने क्षेत्र का पैसा तो किसी दूसरे राज्य में जाता है। तो इन सब मैं वही श्री मान्य अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भैया जी से कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों का ध्यान देते हुए इनको खुलवाने का आप कृपा करें। आप नए चेहरे बीजेपी के हैं, तो इसको कोशिश करिए कि ये दोनों खुल जाएं, और जिससे हम लोग के राज्य का आमदनी का जरिया बढ़ जाए। आगे के वीडियो में बने रहिए, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।